सब्सक्राइब कीजिए रोचक फैक्ट्स, बेल आइकन दबाइए और जाने रोचक बातें। चमकौर का युद्ध, जहां 10 लाख मुगल सैनिकों पर भारी पड़े थे 40 सिख। 22 दिसंबर सन 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में चमकौर का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खान के नेतृत्व वाले 10 लाख मुगल सैनिकों से हुआ था। वजीर खान किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु गोविंद सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों सहित 40 सिखों ने गुरु जी के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया और 10 लाख मुगल सैनिकों भी गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पकड़ पाए। यह युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता और उनकी अपने धर्म के प्रति आस्था के लिए जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में करते हुए लिखा है। चिड़ियों से मैं बाज लड़ूं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। आइए याद करते हैं अपने भारत के गौरवशाली इतिहास को और जानते हैं चमकौर युद्ध के पूरे घटनाक्रम को। मई सन 1704 की आनंदपुर की आखिरी लड़ाई में कई मुगल शासकों की संयुक्त फौज ने आनंदपुर साहिब को 6 महीने तक घेरे रखा। उनका सोचना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब गुरुजी स्वयं मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, पर यह मुगलों की नासमझी थी। जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में उपस्थित अपने सभी साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गए। पर कुछ ही देर बाद मुगलों को पता चल गया कि गुरु जी यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं, तो वो उनका पीछा करने लगे। उधर गुरु गोविंद सिंह जी अपने सभी साथियों के साथ सरसा नदी की ओर बढ़े जा रहे थे। जिस समय सिखों का काफिला इस बरसाती नदी के किनारे पहुंचा तो इसमें भयंकर बाढ़ आई हुई थी और पानी जोरों पर था। इस समय सिख भारी कठिनाई में घिर गए। उनकी पिछली तरफ शत्रु दल मारो मार करता आ रहा था और सामने सरसा नदी फुकारा मार रही थी। निर्णय तुरंत लेना था। अतः श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि कुछ सैनिक यही शत्रु को युद्ध में उलझा कर रखो और जो सरसा पार करने की क्षमता रखते हैं वे अपने घोड़े सरसा के बहाव के साथ नदी पार करने का प्रयत्न करें। ऐसा ही किया गया। भाई उदय सिंह तथा जीवन सिंह अपने तथ्यों लेकर शत्रु के साथ भिड़ गए। इतने में गुरुदेव जी सरसा नदी पार करने में सफल हो गए, किंतु सैकड़ों सिख सरसा नदी पार करते हुए मौत का शिकार हो गए, क्योंकि पानी का वेग बहुत तीखा था। कई तो पानी के बहाव में बहते हुए कई कोस दूर बह गए। जाड़े शत्रु की वर्षा, नदी का बर्फीला ठंडा पानी, इन बातों ने गुरुदेव जी के सैनिकों के शरीरों को सुन्न कर दिया। इसी कारण शत्रु सेना ने सरसा नदी पार करने का साहस नहीं किया। सरसा नदी पार करने के पश्चात 40 सिख 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह तथा जुझार सिंह के अतिरिक्त गुरुदेव जी स्वयं कुल मिलाकर 43 व्यक्तियों की गिनती हुई। नदी के इस पार भाई उदय सिंह मुगलों के अनेकों हमलों को पछाड़ते रहे और वे तब तक वीरता से लड़ते रहे जब तक उनके पास एक भी जीवित सैनिक था, और अंत में वे युद्ध भूमि में गुरु आज्ञा निभाते और कर्तव्य पालन करते हुए वीरगति पा गए। इस भयंकर उथल पुथल में गुरुदेव जी का परिवार उनसे बिछड़ गया। भाई मनी सिंह जी के तथ्य में माता साहिब कौर जी व माता सुंदरी कौर जी और 2 टहल सेवा करने वाली दासियां थी, जो सिख भाई जवाहर सिंह तथा धन्ना सिंह जो दिल्ली के निवासी थे। यह लोग सरसा नदी पार कर पाए। यह सब हरिद्वार से होकर दिल्ली पहुंचे, जहां भाई जवाहर सिंह इनको अपने घर ले गया। दूसरे तथ्य में माता गुजरी जी छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह तथा गंगा राम ब्राह्मण ही थे, जो गुरु घर का रसोइया था। इसका गांव खेहड़ी यहाँ से लगभग 15 कोस की दूरी पर मौरेड़ा
कस्बे के निकट था। गंगाराम माता गुजरी जी व साहिबजादे को अपने गांव ले गया। गुरुदेव जी अपने 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर नामक क्षेत्र के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरुदेव जी का हार्दिक स्वागत किया और प्रत्येक प्रकार की सहायता की। यही एक किलानुमा कच्ची हवेली थी जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसको एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था। इसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। हवेली के स्वामी बुद्धिचंद ने गुरुदेव जी से आग्रह किया कि आप इस हवेली में विश्राम करें। गुरुदेव जी ने आगे जाना उचित नहीं समझा, अतः 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर उनसे बचा सुचा असला बांट दिया और सभी सिखों को मुकाबले के लिए मोर्चों पर तैनात कर दिया। अब सभी को मालूम था कि मृत्यु निश्चित है, परंतु खालसा सैन्य का सिद्धांत था कि शत्रु के समक्ष हथियार नहीं डालने वाले, केवल वीरगति प्राप्त करनी है। अतः अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सभी सिख तत्पर हो गए। गुरुदेव अपने 40 शिष्यों की ताकत से अशक्य मुगल सेना से लड़ने की योजना बनाने लगे। गुरुदेव जी ने स्वयं कच्ची घड़ी के ऊपर अट्टालिका में मोर्चा संभाला। अन्य सिखों ने भी अपने अपने मोर्चे बनाए और मुगल सेना की राह देखने लगे। उधर जैसे ही बरसाती नाला सरसा के पानी का बहाव कम हुआ, मुगल सेना टिड्डी दल की तरह उसे पार करके गुरुदेव जी का पीछा करते हुए चमकौर के मैदान में पहुंची। देखते ही देखते उसने गुरुदेव जी की कच्ची घड़ी को घेर लिया। मुगल सेनापतियों को गांव वालों से पता चल गया था कि गुरुदेव जी के पास केवल 40 ही सैनिक हैं, अतः वह यहाँ गुरुदेव जी को बंदी बनाने के स्वप्न देखने लगे। सरहिंद के नवाब वजीर खाने ने भोर होते ही मुनादी करवा दी कि यदि गुरुदेव जी अपने आप को साथियों सहित मुगल प्रशासन के हवाले करे तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। इस मुनादी के उत्तर में गुरुदेव जी ने मुगल सेनाओं पर तीरों की बौछार कर दी। इस समय मुकाबला 40 सिखों का हजारों असंख्य लगभग 10 लाख की गिनती में मुगल सैन्यबल के साथ था। इस पर गुरुदेव जी ने भी तो एक सिख को सवा लाख के साथ उड़ाने की सौगंध खाई हुई थी। अब इस सौगंध को भी विश्व के समक्ष क्रियान्वित करके प्रदर्शन करने का शुभ अवसर आ गया था। 22 दिसंबर सन 1704 को संसार का अनोखा युद्ध प्रारंभ हो गया। आकाश में घनघोर बादल थे और धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी। वर्ष का सबसे छोटा दिन होने के कारण सूर्य भी बहुत देर से उदय हुआ था। कड़ाके की शीत लहर चल रही थी, किंतु गर्मजोशी थी। तो कच्ची हवेली में आश्रय लिए बैठे गुरुदेव जी के योद्धाओं के हृदय में कच्ची घड़ी पर आक्रमण हुआ। भीतर से तीरों और गोलियों की बौछार हुई। अनेक मुगल सैनिक हताहत हुए। दोबारा सशस्त्र धावे का भी यही हाल हुआ। मुगल सेनापतियों को अविश्वास होने लगा था कि कोई 40 सैनिकों की सहायता से इतना सबल भी बन सकता है। सिख सैनिक लाखों की सेना में घिरे निर्भय भाव से लड़ने मरने का खेल खेल रहे थे। उनके पास जब गोला बारूद और बाण समाप्त हो गए, किंतु मुगल गढ़ी के समीप भी जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो उन्होंने तलवार और भाले का युद्ध लड़ने के लिए मैदान में निकलना आवश्यक समझा। सर्वप्रथम भाई हिम्मत सिंह जी को गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि वह अपने साथियों सहित 5 का जत्था लेकर रण क्षेत्र में जाकर शत्रु से जूझे। तभी मुगल जर्नैल नाहर खान ने सीढ़ी लगाकर घड़ी पर चलने का प्रयास किया, किंतु गुरुदेव जी ने उसको वही बाण से भेद कर चित्त कर दिया। एक और जर्नैल ख्वाजा महमूद अली ने जब साथियों को मरते हुए देखा तो वह दीवार की ओट में भाग गया। गुरुदेव जी ने उसकी इस बुजदिली के कारण उसे अपनी रचना में मरदूत करके लिखा है। सरहिंद के नवाब ने सेनाओं को एक बार इकट्ठे होकर कच्ची घड़ी पर पूर्ण वेग से आक्रमण करने का आदेश दिया, किंतु गुरुदेव जी ऊंचे टीले की हवेली में होने के कारण सामरिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में थे, अतः उन्होंने यह आक्रमण भी विफल कर दिया और सिंधु के बाणों की वर्षा से सैकड़ों मुगल सिपाहियों को सदा की नींद सुला दिए। सिखों के जत्थे ने घड़ी से बाहर आकर बढ़ रही मुगल सेना को करारे हाथ दिखलाए। गढ़ी की ऊपर ही अट्टालिका से गुरुदेव जी स्वयं अपने योद्धाओं की सहायता शत्रुओं पर
बाण चलाकर कर रहे थे। घड़ी भर खूब लोहे पर लोहा बजा। सैकड़ों सैनिक मैदान में ढेर हो गए। अंततः 5 सिख भी शहीद हो गए। फिर गुरुदेव जी ने 5 सिखों का दूसरा जत्था घड़ी से बाहर रण क्षेत्र में भेजा। इस जत्थे ने भी आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ाए और उनको पीछे धकेल दिया और शत्रुओं का भारी जानी नुकसान करते हुए स्वयं भी शहीद हो गए। इस प्रकार गुरुदेव जी ने रणनीति बनाई और 5-5 के जत्थे बारी बारी रण क्षेत्र में भेजने लगे। जब 5वां जत्था शहीद हो गया तो दोपहर का समय हो गया था। सरहिंद के नवाब वजीर खान की हिदायतों का पालन करते हुए जरनैल हदायत खान, इस्माइल खान, फुलाद खान, सुल्तान खान, असमाल खान, जहान खान, खलील खान और भूरे खान एक बारगी सेनाओं को लेकर गढ़ी की ओर बढ़े। सबको पता था कि इतना बड़ा हमला रोक पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अंदर बाकी बचे सिखों ने गुरुदेव जी के सम्मुख प्रार्थना की कि वह साहिबजादों युद्ध क्षेत्र से कहीं और निकल जाएं। यह सुनकर गुरुदेव जी ने सिखों से कहा, तुम कौन से साहिबजादों की बात करते हो? तुम सभी मेरे ही साहिबजादे हो। गुरुदेव जी का यह उत्तर सुनकर सभी सिख आश्चर्य में पड़ गए। गुरुदेव जी ने बड़े सुपुत्र अजीत सिंह पिताजी के पास जाकर अपनी युद्ध कला के प्रदर्शन की अनुमति मांगने लगे। गुरुदेव जी ने सहर्ष उन्हें आशीष दी और अपना कर्तव्य पूर्ण करने को प्रेरित किया। साहबजादा अजीत सिंह के मन में कुछ कर गुजरने के वलवले थे। युद्ध कला में निपुणता थी, बस फिर क्या था। वह अपने 4 अन्य सिखों को लेकर गढ़ी से बाहर आए और मुगलों की सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे शार्दुल मिर्ग शावकों पर टूटता है। अजीत सिंह जिधर बढ़ जाते उधर सामने पड़ने वाले सैनिक गिरते, कटते या भाग जाते थे। 5 सिनों की जत्थे ने सैकड़ों मुगलों को काल का ग्रास बना दिया। अजीत सिंह ने अविस्मरणीय वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु एक एक ने यदि हजार भी मारे हो तो सैनिकों के सागर में से चिड़िया की चोंच भरने ले जाने से क्या कमी आ सकती थी। साहबजादा अजीत सिंह को छोटे भाई साहबजादा जुझार सिंह ने जब शहीद होते देखा तो उसने भी गुरुदेव जी से रण क्षेत्र में जाने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव जी ने उसकी पीठ थपथपाई और अपने किशोर पुत्र को रण क्षेत्र में 4 अन्य सेवकों के साथ भेजा। गुरुदेव जी जुझार सिंह को रण क्षेत्र में जूझते हुए को देखकर प्रसन्न होने लगे और उसके युद्ध के कौशल देखकर जयकार के ऊंचे स्वर में नारे बुलंद करने लगे। जो बोले सो निहाल, सत्र श्री अकाल। जुझार सिंह शत्रु सेना के बीच घिर गए, किंतु उन्होंने वीरता के जौहर दिखलाते हुए वीरगति पाई। इन दोनों योद्धाओं की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 14 वर्ष की थी। वर्षा अथवा बादलों के कारण साझ हो गई। वर्ष का सबसे छोटा दिन था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अंधेरा होते ही युद्ध रुक गया। गुरु साहिब ने दोनों साहिबजादों को शहीद होते देखकर अकाल पुरख ईश्वर के समक्ष धन्यवाद शुक्राने की प्रार्थना की और कहा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। शत्रु अपने घायल अथवा मृत सैनिकों के शवों को उठाने के चक्रव्यूह में फंस गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। इस समय गुरुदेव जी के पास 7 सिख सैनिक बच रहे थे और वह स्वयं कुल मिलाकर 8 की गिनती पूरी होती थी। मुगल सेनाएं पीछे हटकर आराम करने लगी। उन्हें सभी संदेह बना हुआ था कि गढ़ी के भीतर पर्याप्त संख्या में सैनिक मौजूद हैं। रही रात के पाठ का समय हो गया था, अतः सभी सिखों ने गुरुदेव जी के साथ मिलकर पाठ किया। तत्पश्चात गुरुदेव जी ने सिखों को चढ़ती कला में रहकर जूझते हुए शहीद होने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी ने शीश झुकाकर आदेश का पालन करते हुए प्राणों की आहुति देने की शपथ ली, किंतु उन्होंने गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना की कि यदि आप समय की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए यह कच्ची मुड़ीनुमा हवेली त्याग कर आप कहीं और चले जाएं, तो हम बाजी जीत सकते हैं, क्योंकि हम मर गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु आपकी शहीदी के बाद पद का क्या होगा। इस प्रकार तो श्री गुरु नानक देव जी का लक्ष्य संपूर्ण नहीं हो पाएगा। यदि आप जीवित रहें तो हमारे जैसे हजारों लाखों की गिनती में सिख अपनी शरण में एकत्र होकर फिर से आपके नेतृत्व
में संघर्ष प्रारंभ कर देंगे। गुरुदेव जी तो दूसरों को उपदेश देते थे, जब आव की आउध निदान बने अति हिरण में तब जूझ मरो, फिर भला युद्ध से वह स्वयं कैसे मुंह मोड़ सकते थे। गुरुदेव जी ने सिंहों को उत्तर दिया, मेरा जीवन मेरे प्यारे सिखों के जीवन में मूल्यवान नहीं। यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं तुम्हें रणभूमि में छोड़कर अकेला निकल जाऊं। मैं रण क्षेत्र को पीठ नहीं दिखा सकता। अब तो वह स्वयं दिन चढ़ते ही सबसे पहले अपना जत्था लेकर युद्ध भूमि में उतरेंगे। गुरुदेव जी के इस निर्णय से सिख बहुत चिंतित हुए। वह चाहते थे कि गुरुदेव जी किसी भी विधि से यहाँ से बचकर निकल जाए, ताकि लोगों को भारी संख्या में सिंह सजाकर पुण्य संगठित होकर मुगलों के साथ दो दो हाथ करें। सिख भी यह मन बनाए बैठे थे कि सदगुरु जी को किसी भी दशा में शहीद नहीं होने देना। वे जानते थे कि गुरुदेव जी द्वारा दी गई शहादत इस समय पथ के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। अतः भाई दया सिंह जी ने एक युक्ति सोची और अपना अंतिम हथियार आजमाया। उन्होंने इस युक्ति के अंतर्गत सभी सिंहों को विश्वास में लिया और उनको साथ लेकर पुनः गुरुदेव जी के पास आए और कहने लगे, गुरु जी, अब गुरु खालसा पांच प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि यह कच्ची घड़ी आप तुरंत त्याग दें और कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इसी नीति में पथ खालसे का भला है। गुरुदेव जी ने पांच प्यारों को आदेश सुनते हुए सिर झुका दिया और कहा, मैं अब कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही है। गुरुदेव जी ने कच्ची घड़ी त्यागने की योजना बनाई तो जवानों को साथ चलने को कहा। शेष पांचों को अलग अलग मोर्चे पर नियुक्त कर दिया। भाई जीवन सिंह, जिसका ढील डौल कद बुत तथा रूप रेखा गुरुदेव जी के साथ मिलती थी, उसे अपना मुकुट ताज पहनाकर अपने स्थान अट्टालिका पर बैठा दिया कि शत्रु भ्रम में पड़ा रहे कि गुरु गोविंद सिंह स्वयं हवेली में है। किंतु उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ से प्रस्थान करते समय हम शत्रुओं को ललकारेंगे, क्योंकि चुपचाप आसान निकल जाना कायरता और कमजोरी का चिन्ह माना जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। देर रात गुरुदेव जी अपने दोनों साथियों दया सिंह तथा मान सिंह सहित गढ़ी से बाहर निकलने से पहले उसको समझा दिया कि हमें मालवा क्षेत्र की ओर जाना है और कुछ विशेष तारों की सिद्ध चलना है, जिससे बिछुड़ने पर फिर से मिल सके। इस समय बूंदाबांदी थम चुकी थी और आकाश में कहीं कहीं बादल छाए थे, किंतु बिजली बार बार चमक रही थी। कुछ दूरी पर अभी पहुंचे ही थे कि बिजली बहुत तेजी से चमकी। दयाल सिंह की दृष्टि रास्ते में बिखरे शवों पर पड़ी तो साहिबजादा अजीत सिंह का शव दिखाई दिया। उसने गुरुदेव जी से अनुरोध किया कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं अजीत सिंह के पार्थिव शरीर पर अपनी चादर डाल दूं। उस समय गुरुदेव जी ने दया सिंह से प्रश्न किया, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? दया सिंह ने उत्तर दिया कि गुरुदेव पिताजी, आपके लाडले बेटे अजीत सिंह का यह शव है। गुरुदेव जी ने फिर पूछा, क्या वे मेरे पुत्र नहीं जिन्होंने मेरे एक संकेत पर अपने प्राणों की आहुति दी है? दया सिंह को इसका उत्तर हाँ में देना पड़ा। इस पर गुरुदेव जी ने कहा, यदि तुम सभी सिंहों के शवों पर एक एक चादर डाल सकते हो तो ठीक है, इसके शव पर भी डाल दो। भाई दया सिंह जी गुरुदेव जी के त्याग और बलिदान को समझ गए और तुरंत आगे बढ़ गए। योजना अनुसार गुरुदेव जी और सिख अलग अलग दिशा में कुछ दूरी पर चले गए और वहां से ऊंचे स्वर में आवाजें लगाई गई, पीर ए हिंद जा रहा है, किसी की हिम्मत है तो पकड़ ले। और साथ ही मशालचियों को तीर मारे, जिससे उनकी मशालें नीचे कीचड़ में गिरकर बुझ गई और अंधेरा घना हो गया। पुरस्कार के लालच में शत्रु सेना आवाज की सिंध में भागी और आपस में भिड़ गई। समय का लाभ उठाकर गुरुदेव जी और दोनों सिंह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे और यह नीति पूर्णतः सफल रही। इस प्रकार शत्रु सेना आपस में टकरा कर कट मरी। अगली सुबह प्रकाश होने पर शत्रु सेना को भारी निराशा हुई, क्योंकि हजारों अशक्य शवों में केवल 35 शव सिखों के थे। उसमें भी उनको
गुरु गोविंद सिंह कहीं दिखाई नहीं दिए। क्रोधतुर होकर शत्रु सेना ने गढ़ी पर पुनः आक्रमण कर दिया। अशक शत्रु सैनिकों के साथ जूझते हुए अंदर के 5 सिख वीरगति पा गए। भाई जीवन सिंह जी भी शहीद हो गए, जिन्होंने शत्रु को झांसा देने के लिए गुरुदेव जी की वेशभूषा धारणा की हुई थी। शव को देखकर मुगल सेनापति बहुत प्रसन्न हुए कि अंत में गुरु मार ही लिया गया, परंतु जल्दी ही उनको मालूम हो गया कि यह शव किसी अन्य व्यक्ति का है और गुरु तो सुरक्षित निकल गए। मुगल सत्ताधारियों को यह एक करारी शपथ थी कि कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने आनंदपुर का घेरा डालने के बावजूद भी ना तो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ सकी और ना ही सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा सकी। सरकारी खजाने के लाखों रुपए व्यय हो गए, हजारों की संख्या में फौजी मारे गए, पर मुगल अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त ना कर सके। यह गर्दन कट तो सकती है मगर झुक नहीं सकती। कभी चमकौर बोलेगा, कभी सरहिंद की दीवार बोलेगी। आपको यह चमकौर का युद्ध जहां 10 लाख मुगल सैनिकों पर भारी पड़े थे 40 सिख कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।